हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है, इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेलेक्ट कर रखा है। अभी आप देखोगे कि प्राइस जो ये है 76,700 के आसपास इसने मेजर सपोर्ट लिया है। ये 5 अटेम्प्ट किया इसने यहाँ पर। आप देखो यहाँ पे एक, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ ऊपर। तो यहाँ पर इसने इस लाइन पे 5 अटेम्प्ट किए हैं, फिर भी इस प्राइस को रिस्पेक्ट किया इसने। मार्केट है यहाँ से फॉल नहीं किया है और यहाँ से ऊपर की ओर मूव किया है। ये 73,700 का ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया है। तो अभी हम इसमें इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में इसको हम देखते हैं प्राइस किस हिसाब से है। और ये भी देखेंगे कि 11 मई को मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हमें किस प्रकार से ट्रेड प्लान करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये 8 मई वाले दिन आप देखोगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन हुआ तो ट्रेंड नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, पुल बैक सेटअप यूज करना है कि वन डायरेक्शन मूव आया यहाँ से यहाँ तक। ये मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वन डायरेक्शन मूव आया, यहाँ से पुल बैक आया, फिर हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। तो ये बताओ कि ये जो रेड कैंडल बनी है, क्या हम नीचे कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लगाना है, वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल, रेड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे हो जाती है तो हम प्लान करेंगे और कैंडल हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। फिर ये जो रेड कैंडल बनी है इसमें आप देखोगे कि विक बनी हुई है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, तो इसमें भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देखो कि मार्केट कंसोलिडेट किया और ये जो कैंडल बनी है इसके नीचे हम, हमारी एंट्री होगी और कैंडल हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमें टारगेट मिल जाएगा। साथ में आप ये देखो कि मार्केट ने इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है। ये उस दिन का इंट्राडे लो था। वैसे इंट्राडे लो तो ये भी है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। तो आप ये जो लाइन है इसको देखो। जब भी प्राइस देखो, एक बार यहाँ पे, ये सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम, यहाँ पे फोर्थ टाइम ये फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ कितनी बार हो गए? 4 बार, और ये फिफ्थ टाइम। 5 बार मार्केट इस लाइन के पास आया और ये ब्रेक डाउन करके कंटिन्यूएशन में नहीं जा पाया, मतलब कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट किया है। तो अब हम ये देखते हैं कि 8 तारीख वाले दिन, 8 मई को जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ट्रेंड नेगेटिव है। फिर ये वन डायरेक्शन मूव आया। तो क्वेश्चन ये है कि वन डायरेक्शन मूव में हमें ट्रेड करना है या नहीं करना? नहीं करना है वन डायरेक्शन मूव में, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जितनी भी रेड कैंडल बनी हुई है ये 5 तक रुकेगा या 6 रेड कैंडल बनेगी या 7 बनेगी, डोंट नो। तो वन डायरेक्शन मूव कंप्लीट होने दो। वन डायरेक्शन मूव में कोई भी ट्रेड नहीं करना है। पुल बैक में भी कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि पुल बैक में कहाँ तक ट्रेड करोगे? पुल बैक ट्रेंड के अगेंस्ट में हो जाएगा वो तो पूरा ही। तो पुल बैक में भी ट्रेड नहीं करना है, फिर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का वेट करना है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमें ट्रेड प्लान करना है। तो अभी देखते हैं कि ये तो 8 मई वाला था। अभी 11 मई वाले दिन क्या हो सकता है? इस लाइन का सपोर्ट लिया है तो 11 मई को मार्केट या तो सीधा गैप अप ओपन हो जाएगा, या अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा, या फिर ये प्राइस जहां पे रुकती है वहीं ओपन होगा। तो इन तीनों केस में हम किस प्रकार से प्लान करेंगे ट्रेड, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है और ये रेजिस्टेंस के पास में ही ओपन होता है, और रेजिस्टेंस के पास में ओपन होकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना देता है, तो फिर हम क्या करेंगे? ऊपर के लिए प्लान करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल लो का रहेगा। अगर गैप अप ओपन होने के बाद में ये रेजिस्टेंस है, इसके कारण अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाए और फिर अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है मेरा? सिर्फ ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग क्यों यूज कर रहा हूँ प्रफिक्स इसमें? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण ये थोड़ा डाउन साइड फॉल किया और फिर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो क्लोजिंग पर हमारी एंट्री रहेगी और ये इसका कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये इस बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा ऊपर के लिए। अब मान लेते हैं अगर प्राइस है वो गैप डाउन ओपन हो जाती है और ऊपर आना शुरू हो जाती है,
तो फिर ये जो सपोर्ट है ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और प्राइस जैसे यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल बनेगी हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जहां पे क्लोज हुआ था वहीं ओपन होकर अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना देता है इस सपोर्ट पर, जिसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, 77,335 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कैंडल का लो। हमारा टारगेट रहेगा ये जो सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ना, ये हमारा टारगेट रहेगा, और पहला टारगेट रहेगा ये वाला रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारा ये सेकंड रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा। तो आप इस प्रकार से प्लान करोगे। तो 11 तारीख को अगर मार्केट गैप अप ओपन हो तो हमें ट्रेड प्लान करनी है ऊपर के लिए, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर गैप डाउन ओपन हो तो ट्रेंड नेगेटिव है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट होगा तो मैं आपको बता ही दिया किस हिसाब से प्लान करना है। तो हमें हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ट्रेंड का कैसे पता चलेगा? एक तो मार्केट गैप अप ओपन हो तो ट्रेंड पॉजिटिव है, गैप डाउन ओपन हो तो ट्रेंड नेगेटिव है, फ्लैट ओपन हो तो हमें फिर देखना पड़ेगा कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो 11 मई वाले दिन 4,000 प्रेटी हाई की मार्केट गैप अप ओपन होगा 11 मई वाले दिन। और गैप अप ओपन अगर यहाँ के आसपास हो जाता है, यहाँ के आसपास या फिर यहाँ के आसपास, या प्राइस यहाँ पे ओपन हुई या फिर यहाँ पे ओपन हुई, अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होके अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाती है तो हमें ट्रेड स्कैल्पिंग कर सकते हो फिर, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है तो यहाँ से एक बार रिजेक्शन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो रेजिस्टेंस तक पहुंचे तब तक। और फिर अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड करनी है तो रेजिस्टेंस पर जैसे ही ये फॉल करेगा फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे, तब आप प्लान करना। अगर मान लो यहाँ ग्रीन नया बना के जैसे गैप अप खुला और सीधा नीचे आना शुरू कर दिया, फिर जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी फिर ये इसको ब्रेक कर देगा। तो आपको इस प्रकार से प्लान करना है। हमेशा हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लगाना है। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड लगाओ तो आप जस्ट स्कैल्पिंग कर सकते हो। मोमेंटम में स्कैल्पिंग तो आप कहीं पर भी कर सकते हो जहां पर आपको मोमेंटम दिखे। स्कैल्पिंग में हम क्या करेंगे, हमारा क्विक एंट्री होगी और क्विक एग्जिट होगा। उसमें हम रिस्क रिवॉर्ड को शामिल नहीं करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड उस टाइम काम नहीं करेगा, सिर्फ स्कैल्पिंग होगी, तुरंत एंट्री और फास्ट एग्जिट वैसे वाली। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस हिसाब से आप मंडे को प्लान करोगे। और हाँ, एक चीज बताता हूँ आपको, अगर 2 ट्रेड में आपका लॉस हो गया तो उस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे। मान लो पहली ट्रेड में ही लॉस हो गया तो फिर आप सेकंड ट्रेड कैसे प्लान करोगे? अगर आपने पहली ट्रेड पुलबैक सेटअप पे लिए हो तो दूसरी ट्रेड भी आपको वेट करना है सेम डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। फिर भी नुकसान हो जाए तो फिर नहीं करना उस दिन ट्रेड, स्कैल्पिंग कर सकते हो मोमेंटम में। अगर मान लो पहली ट्रेड आपने ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कैंडल पे लिए हो तो सेकंड ट्रेड में आप उसको रिवर्स कर दोगे ट्रेड को। फिर भी दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस दिन मार्केट मूव ही नहीं करेगा, इसीलिए आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अगर मार्केट एक ही रेंज में मूव करेगा तो पैसा नहीं बनेगा, फिर आप नेक्स्ट डे प्लान करोगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।